हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीए यारी। तो आपने जो हमारा पिछला पार्ट था आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर नवंबर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीए फाइनल एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो पर देखने को मिला। तो अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इसी टॉपिक के ऊपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। पर उससे पहले जो कुछ कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने डाउट पूछे हैं, तो पहले उनको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद जो है हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको जो है जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैं जवाब दे देता हूँ जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि क्या मैंने जो SPOM का एग्ज़ाम है वो नहीं दिया है, तो क्या मैं जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो जितना मेरी नॉलेज में है आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। SPOM में अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेंबरशिप चाहिए होगी तब आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर करना पड़ेगा SPOM का। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर हमारा जो आईडी और पासवर्ड का है वो क्या है। तो आपका आईडी पासवर्ड आपको जैसे इसकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको एक रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी और आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो पासवर्ड और रोल नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, तो आपका सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर हेयर करना होगा। तो उसके बाद अपनी जो सारी डिटेल है वो डालनी पड़ेगी, रोल नंबर डालना पड़ेगा आपको, और आप पासवर्ड को है पासवर्ड जो है आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर कर रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आपको लॉगिन लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे आपको रोल नंबर और आपने जो पासवर्ड डाला था वहाँ पर वो डालना है, कैप्चा डालना है, फिर लॉगिन कर लेना है। तो ऐसा ऐसे आपको करना है। तो अब दो तीन क्वेश्चन और भी थे। एक क्वेश्चन ये था कि कैसे जो है साइट वर्क नहीं कर रही है। तो आपको बता दूं कि अब साइट जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लग गई है। तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप अपनी जो फॉर्म की डिटेल्स है वो फाइल फिल कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखते देखते भी आप मेरे साथ फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है लॉगिन कर लिया है। तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे ही आप लॉगिन करेंगे। तो अगर मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, इस जो स्क्रीन है उसके जो सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डेट्स का जो सेक्शन है वो दिया गया है। इसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है कौन सी आने वाली है, जो 26 दिसंबर से स्टार्ट है और 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग की डेट दी हुई है। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ख़त्म होगा आपको शॉर्ट लिस्टिंग की डेट भी आ जाएगी और फिर आपको कंसेंट डेट भी आ जाएगी यहाँ पर। दूसरा है ये रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी 1500 का, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड जो जनरेट हो जाएगा जैसे ही आप सारी जो फॉर्म है फिल कर देंगे, क्योंकि जब आप कैंपस में अटेंड करेंगे तो आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होता है। दूसरा है प्रोफाइल डिटेल। जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपकी प्रोफाइल डिटेल भी फिलअप हो जाती है। यहाँ पर है एक्सेप्ट योर ऑफर और यहाँ पर मार्क योर कंसेंट। तो एक्सेप्ट योर ऑफर जब आता है जब आपको जो कंपनी है वो सिलेक्ट कर लेती है, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं आप मैक्सिमम एक ही कंपनी का ऑफ़र जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ऑफ़र आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लिए जो पोर्टल है वो बंद हो जाता है। दूसरा है ये मार्क योर कंसेंट। यहाँ पर आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स शो करती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको शॉर्ट लिस्ट किया है। तो आप मैक्सिमम जो है मोर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप है ना कंसेंट दे सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सके। तो आप मैक्सिमम 4 ही कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू। तो ये तो रहा आपका जो भी डिटेल्स थी मैंने बता दी है। अब जो आ जाते हैं कि आपको जो डिटेल्स है वो कैसे कैसे फिलअप करनी है। तो आपको नीचे आपको 6 जो है बॉक्स दिख रहे होंगे जिसमें आपको बता रखोगे पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, ट्रेनिंग डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज़ एंड अचीवमेंट और जॉब प्रेफरेंस जो है आपको ऐड करनी होगी। तो हम बारी बारी सारे जो सेक्शन है वो फिलअप कर लेते हैं। तो आप भी वीडियो देखते देखते फिलअप कर सकते हैं या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं वीडियो पूरी देखकर। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। तो जैसे आपको जेंडर भर देना है, मेल या फीमेल जो भी आप हो, मैरिटल स्टेटस भर देना है, सिंगल या मैरिड,
डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है, सिटी डाल देनी है, स्टेट डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। ऐसे ही आप अपनी फिल है जो डिटेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपका अपने आप जो दूसरा है परमानेंट एड्रेस वो भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। मैंने अभी ये फॉर्म है वो फिलअप नहीं किया है तो मैं आगे चलता हूँ सीधा। दूसरा है एजुकेशनल डिटेल। तो एजुकेशनल डिटेल में आपको जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपने सब ज़्यादातर रेगुलर ही कर रहा होगा, टेंथ आपने, टेंथ फिर आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन डालना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी सीबीएसई डाल सकते हैं, ईयर ऑफ पास आउट, मार्क्स परसेंटेज, ऐसे आपको फुल फिलअप कर लेना है। ऐसे ही आपको हायर सेकेंडरी जो आपका क्लास 12 का जो है जो भी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। ऐसे ही अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप ग्रेजुएशन की डिटेल भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो उसकी भी डिटेल आप डाल सकते हैं। सीए फाउंडेशन की आपको जो डिटेल्स है वो डालनी पड़ेगी, सीए इंटर की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी ऐसे ही। तो आप ऐसे जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ अटेम्प्ट फर्स्ट और सब सिक्वेंस। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे को जो है डाउट रहता है कि अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया तो आप फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अगर आपके उसके बाद जितने भी अटैम्प्ट अगर सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको सब सीक्वेंस डालना पड़ेगा और यहाँ पर अटैम्प्ट काउंट करके डालना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अटैम्प्ट काउंट कैसे करना है। तो आपको पहले भी बता देता हूँ कि अटैम्प्ट काउंट आपको कैसे करना है। अगर आपने जितनी बार जो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अटैम्प्ट डालने होंगे। अगर आपने एक बार अटैम्प्ट एग्ज़ाम फॉर्म फाइल किया है तो आपको एक बार डालना पड़ेगा, अगर आपने दो बार किया है तो दो बार डालना पड़ेगा। तो ग्रुप वाइज आपको डालना पड़ेगा, दोनों का आपको दिया हुआ है। जो सी ए फाइनल है उसकी जो डिटेल्स है लगभग अपने आप आ जाती है, तो आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं आती है आपकी तो आप खुद डाल सकते हैं। जैसा कि अब मैंने सी ए इंटर का आपको बताया था वैसे ही आपको सी ए फाइनल का भी डालना है। अगर आपने कुछ और कोर्स भी किया हुआ है जैसे कि आपने सी एस सी एम ए वगैरह करा हुआ है तो आपको उधर भी इधर से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्लस के साइन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप जो भी आपने एग्ज़ाम वगैरह दिए हुए हैं उसकी सारी डिटेल वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम अब अपना अगला सेक्शन में आते हैं कि ट्रेनिंग डिटेल्स पे। तो ट्रेनिंग डिटेल्स की जो बात है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो आपको एम सी एस कम्प्लीट करना होता है। अगर आपने एम सी एस कम्प्लीट कर लिया है तो आपको यस करना है और सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का एम सी एस कभी कम्प्लीट भी नहीं होता तो आपको नो करना है और आपको बताना है कि आप कब तक जो है कंप्लीट कर लोगे इसको। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है मेंबरशिप डिटेल। आपको अगर मेंबरशिप आपने ले ली है तो आपको यस कर जो आपका मेंबरशिप नंबर है वो डाल देना है। अगर आपने नहीं की दी है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि कब तक जो है आप जो है मेंबरशिप आप ले लोगे। दूसरा है ट्रेनिंग डिटेल ऑफ सी ए कोर्स। आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, उसका जो डिटेल्स है वो डालनी पड़ेगी। फर्म का नाम डालना पड़ता है, लोकेशन डालनी पड़ती है, कब से लेकर कब तक आपने करी है, कितने पार्टनर थे, किस टाइप का वर्क आपने किया हुआ है। तो ऐसे ही आप जो है पूरी डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी के नाम डालने पड़ते हैं जिनका आपने असाइनमेंट किया हुआ है और किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री, उसका नाम डालना है। अगर किसी ने जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हुई है तो वो भी अपनी डिटेल्स यहाँ पर नीचे डाल सकता है, देखिए। और आपने जैसे कि कई स्टूडेंट्स जो है जो फर्म है वो चेंज कर लेते हैं तो आपको दोनों ही फर्म का जो डिटेल है डालनी पड़ती है, नहीं तो ये फॉर्म आपको फाइल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर ऐड कर दोनों जो फर्म है आपकी डिटेल डालनी है अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है तो। ये रहा ट्रेनिंग डिटेल। वर्क एक्सपीरियंस जो है हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपने कोई आर्टिकलशिप के अलावा जो कोई काम किया हुआ है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। हैवी एनी वर्क एक्सपीरियंस आपको यस करना है और जो भी जहाँ भी आपने काम किया हुआ है उसकी डिटेल्स आपको डाल देनी है।
ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है अदर देन आर्टिकलशिप डिटेल आपको ट्रेनिंग डिटेल में डालनी है, और उसके अलावा आपने कुछ काम किया हुआ है तो वर्क एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं। तो हम हॉबीज़ एंड अचीवमेंट में चलते हैं। तो अगर आपने कोई स्कॉलरशिप, प्राइजेस, सर्टिफिकेट इन मेरिट इन स्टडीज़, अगर आपने कुछ जीता हुआ है ऐसा कुछ, तो आपको यस कर देना है। अगर आपने नहीं जीता हुआ है तो नो कर देना है। पर आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि आपको जो है इंटरव्यू को जब जाते हो तो आपको उसके लिए प्रूफ ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि जो है इंटरव्यूअर है जो आपसे इसकी प्रूफ भी मांग सकता है। तो अगर आपने किया हुआ है तो ही इस पर यस करें, नहीं तो नो करना है आपको। जैसे कि आपने कोई स्कूल गेम्स स्पोर्ट्स में कोई प्राइजेस जीते हुए हैं तो भी आपको क्लिक करना है ऐसे ही। तो आपको दूसरा जो नीचे दिख रहा होगा कि वोन प्राइजेस इन डिबेट्स, अगर आपने कोई जीता हुआ है तो यस और नो कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम, यस नो कर सकते हैं। सोशल प्रोग्राम, सॉरी, और अदर एस, इसके अलावा आपने कुछ अचीवमेंट है आपकी वो आप डाल सकते हैं। ऐसे ही आप हॉबीज़ में अपना जो इंटरेस्ट वगैरह है वो डाल सकते हैं, जैसे कि आपको क्रिकेट पर खेलना पसंद है या फिर आपको सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो डाल सकते हैं। और जो नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से भरना होगा क्योंकि आपको मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी कैंपस प्लेसमेंट के बारे में भी, कि कोई डेट चेंज होगी या फिर कुछ भी होगा, जैसे कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस कैंपस में आने वाली है, सारी डिटेल आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो हम अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो फिलअप करने वाले हैं। तो पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, तो आपको यस या नो, तो आपको किस पर क्लिक करना है? यस पर। चाहे चाहिए आप, कई बच्चे चाहते हैं कि आप कि नो करना चाहते हैं कि क्योंकि उनको इंडिया में ही प्लेसमेंट चाहिए और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, पर आपको यहाँ पर यस करना होगा, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप नो करेंगे तो एक आपको जो क्राइटेरिया होता है वो आप शायद मीटअप ना कर पाएँ और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कम आ सकती है। तो आपको यस ही करना है मैक्सिमम टाइम्स। पासपोर्ट यस और नो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। वेदर ट्रांसफरेबल पोस्ट एक्सेप्टेबल, तो आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग मिलने वाली है। ये जो सेक्शन है जॉब प्रेफरेंस का वो काफ़ी ज़्यादा मेन है अगर आपको मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए तो। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन 1 मंथ फॉर वीक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम कंडक्टेड बाय ICI, तो इसमें आपको नो ही करना है। अब यस भी कर सकते हो अगर इसको पार्टिसिपेट किया था इसमें। आर यू रेडी टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आपको करना है तो आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आउटसाइड जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। तो तो मैक्सिमम आपको यस करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप यस कर सकते हो। तो आपको सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी रीजन जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे आपको मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए, तो आप भी सारे सेलेक्ट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहें तो बाद में इसको आप कंसेंट देने से मना भी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड एनुअल सैलरी, जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि आपको क्या जो है एक्सपेक्टेड सैलरी डालनी है। तो आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आपको 9 लाख जो है डालनी है इसमें। 9 लाख क्यों डालनी है? क्योंकि अगर आप 9 लाख डालते हैं तो आपको जो है मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फ़िल्टर लगाती है कि जिनकी एक्सपेक्टेड 9 लाख से कम है या 10 लाख से कम है तो वो जो है प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट हो जाए। तो ऐसे अगर आपने ज़्यादा डाल दिया, 11-12 लाख रुपए डाल दिए, तो फिर जो आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होगी। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कैंपस में जो कंपनियां आती है उनका क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि उनको कितनी सैलरी देनी है। तो आप चाहे अगर आप उसमें 8 लाख डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनिमम आपको 7,50,000 डालनी है। तो जो क्राइटेरिया उनका जो फिक्स होता है कि उनको कितनी सैलरी देनी है, अगर आप कम भी डाल देंगे, ज़्यादा डाल देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है,
क्योंकि उनको देनी उतनी ही होती है जितना उनका बार है, सैलरी बार है, उनको उतना ही देना होता है। तो आप ज़्यादा डाल देते हैं तो आपको ये नुकसान होता है कि आपको जो है शॉर्ट लिस्टिंग नहीं मिलेगी, तो इससे जो है कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम दूसरे सेक्शन पे जाते हैं, ये है प्रेफरेंस फॉर द काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें मैं आपको जो है एडवाइस करूँगा कि आप सब में यस कर दें, सब में आप यस कर दें इसमें, क्योंकि इससे ही आपको जो है मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी। और कैंपस का जो मेन मोटिव होता है कि आपको मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग मिले, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी तो आप अपने पसंद की जो है 4 कंपनी जो सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस में इंटरव्यू देना है। तो इसमें पूछ रखा है कि आप इस एरिया में काम करना चाहेंगे तो आपको यस करना है। इसमें आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC जनरल, तो मैं जनरल कर लेता हूँ। आपको अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपको यस नो करना है, क्योंकि जिसमें PSU भी आती है कई, तो उसके लिए चाहता है ये कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, या फिर आप EWS में तो नहीं आते। फिजिकली हैंडीकैप यस और नो आपको करना है। तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि आपका जो फर्स्ट जो इसमें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको पिछली वीडियो ज़रूर देखनी है, तो उससे जो है आपको जो है सारे जो डाउट्स है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो देखनी है, फिर उसके बाद ये वीडियो देखनी है। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 2 सेंटर होते हैं, एक लार्ज सेंटर होता है, एक बिग सेंटर होता है, एक स्मॉल सेंटर होता है। तो अगर उसमें सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है, तो आपको जो फर्स्ट सेंटर है वो बिग सेंटर होता है, तो आपको मैंने सेलेक्ट कर लिया है दिल्ली। जैसे आप अपनी तरफ से जो आपके नियरेस्ट पड़ता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा जो है सेंटर आप सेलेक्ट करना पड़ता है, कि आपको जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है इंटरव्यू से पहले, वो कंपलसरी तो नहीं होता, पर आप चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने फिर सेलेक्ट किया दिल्ली। इसमें आपको डालना है कि सेकंड जो है सेंटर आप कौन सा लेंगे, जो स्मॉल सेंटर होता है। इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जब स्मॉल सेंटर का जो इंटरव्यू होते हैं जब आप चेंज भी कर सकते हैं। तो एक बार आप जो आपका नियरेस्ट पड़ता है वो डाल सकते हैं, तो मैं नोएडा डाल देता हूँ। उसके बाद आपको एक अपना फ़ोटो डालना पड़ता है यहाँ पर, और एक अपना CV जो है। उसके बाद आप अपना सबमिट कर दीजिए, तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। तो आपका पूरा जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको पे नाउ करना है। पे नाउ करके अपना जो है डिटेल्स वगैरह डालकर आप पे